हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। मेरा नाम है राहुल और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का। तो सर हम लोग प्रसार कैसे होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का सबसे पहले हम लेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से दशमलव प्रसार लेते हैं और किस तरीके से हम बताते हैं। देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल लिया हमने 7/8, यानी कि 7 को 8 से भाग देना है। ठीक है ना। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देने की विधि बताते हैं। 7 को 8 से भाग देना है। देखो 7 पे तो चलेगा नहीं, तो हम सबसे पहले क्या लाएंगे, दशमलव लगा लिया, यहाँ 0 ले लिया। 8 7 56, 8 9 72, 8 पे चल जाएगी, 8 पे चल जाएगी। ये 64 आ गया। तो बच्चों यहाँ से उतार लिया आपने, 6 रिमाइंडर बचता है, 6 शेषफल बचेगा, फिर 0 उतार लिया। 8 7 56, 7 पे चल गई बच्चों, 7 पे चलेगी तो ये 56 आ गया। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, 4, यानी कि शेषफल आपका 4 बचा। 0 उतार लिया, 8 पंजे 40, ये 40 हो गया बच्चों। अब जो यहाँ शेषफल बचा, ये जो शेषफल बचा, बस इसी पर आप निर्भर करोगे कि दशमलव प्रसार कैसा रहेगा। यदि आपका शेषफल 0 है, तो आपका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। तो उसको में क्या बोल देंगे आप, यदि शेषफल, इसमें नोट करके लिख लेना बच्चों आप, यदि शेषफल आपका 0 है, यदि आपका शेषफल 0 है तो आपका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, दशमलव प्रसार रहेगा आपका शांत रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यदि आपका शेषफल 0 है तो आपका दशमलव प्रसार रहेगा शांत। ठीक है बच्चों। अब हम इसमें दूसरी चीज बताते हैं कि उसमें अन्वसानी आवर्ती कैसे आता है। ठीक है बच्चों, उसका भी एक एग्जांपल लेकर हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, देखो अब हमने दूसरा एग्जांपल लिया 1/3, यानी कि 1 को 3 से भाग देना है। हमने यहाँ 1 लिखा, भाग का साइन लगाया, 3 से डिवाइड करा, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 आ गया। ठीक है बच्चों, देखो ये 3 किया, 9 पे चलाएंगे, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है बच्चों, फिर लगाएंगे, फिर 3 पे लगाया और ये 9 आ गया, तो ये बचा रिमाइंडर आपका 1। देखो बार बार आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, यानी कि ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर आप दोबारा आगे और चलोगे तो वो भी 1 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि शेषफल आपका बार बार एक समान आ रहा है। ठीक है ना। अगर आपका जो पहले 1 था, फिर 1 आ रहा, फिर 1 आ रहा, फिर 1 आ रहा, यानी कि उस 1 की, यानी कि शेषफल की यदि पुनरावृत्ति हो रही हो, यदि शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी कि बार बार वही आ रहा है, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि ये अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे, यदि आपका, इसमें बस यही है, 2 चीज देखनी है, यदि शेषफल 0 है तो शांत हो गया, और यदि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है शेषफल की तो आपका हो जाएगा अशांत पुनरावृत्ति। ठीक है, मैं 2 नाम से बोलते हैं इसको, अशांत को अन्वसानी भी बोलते हैं, पूर्णवर्ती को आवर्ती भी बोलते हैं। तो बच्चों मैं लिख के दिखा देता हूं, आप देख। तो बच्चों, यदि आपका शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही सेम टू सेम आ रहा है शेषफल, तो आपका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, अशांत आवर्ती रहेगा। या इसका दूसरा भी नाम लिख सकते हैं हम। दूसरा नाम होगा, मैं यहाँ लिख देता हूं, इसका दूसरा नाम होगा, इसको दूसरे शब्दों में हम बता सकते हैं अन्वसानी पुनरावृत्ति। पूर्णावर्ती। ठीक है बच्चों, ये इसका दूसरा नाम है, ये इसका दूसरा नाम है। अगर अभी आपको उतारना है तो अभी आप इसको उतार भी सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट, या पॉज करके लिखना चाहते हैं पॉज करके। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अब हमने पहला क्वेश्चन इसका ले लिया है, एक्सरसाइज 1.3 का लिखा हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार रूप में हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, दशमलव रूप में लिखिए, और हमें ये भी बताना है कि दशमलव प्रसार भी बताना है इसमें। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले, हमने इसका पहला पॉइंट लिया है 36/100, यानी कि 36 को हमें 100 से डिवाइड करना है। तो पहले बच्चों इसमें हम भाग विधि से इसको डिवाइड करते हैं। ये लिया हमने
36, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हम तो बच्चों 100 का 36 पे तो लगेगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल लगा के यहाँ एक जीरो उतार लिया। अब ये चलेगा कितने पर, 3 पर। 3 पर चलाया तो ये हो गया 300। अब हम इसका शेषफल निकालने, घटा देंगे 0 और ये 6। 60 पे भी नहीं चलेगा तो अब हम क्या करेंगे, एक जीरो उतार लेंगे। जब दशमलव लगा होता है तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है बच्चों, ये 6 पे चल जाएगा, ये हो गया आपका 600। ये आपका जो शेषफल आया बच्चों, यही आपका जो शेषफल 0 है, यही आपको बताएगा कि इसका जो प्रसार है, दशमलव प्रसार है, ये शांत है कि अशांत है। देखो ये तो 0 हो गया, रुक गया, ठहराव हो गया, तो बच्चों कैसा लगा, ये तो आपका शांत हो गया। ठीक है ना। तो ये जो दशमलव प्रसार है, इसमें क्या लिखेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार है वो रहेगा आपका शांत। ठीक है बच्चों, ये कैसा रहेगा आपका, शांत रहेगा, क्योंकि आपका शेषफल इसमें क्या आया है, 0। तो अभी जो हम करेंगे वो करेंगे दूसरा पॉइंट इसका। ठीक है बच्चों, उतारना चाहो उतार सकते हो इसे भी। देखो बच्चों, ये हमारा सेकंड पॉइंट है 1/11, यानी 1 को हमें 11 से भाग देना है। देते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसका देखेंगे दूसरा पॉइंट, 1 को हमें 11 से भाग देना है। ठीक है ना, जो डेसिमल में या दशमलव में हमारा आंसर आ सके। तो हम सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 1 पर तो चलेगा नहीं, लगा दिया और यहाँ एक जीरो उतार लिया हमने। अब देखेंगे 11 10 से कट जाएगा क्या, 10 तो छोटा है, नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे हम, उस केस में एक जीरो लगाते हैं, क्योंकि एक दशमलव लगाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं उसमें आगे। तो हमने यहाँ एक जीरो बढ़ा ली। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे आपके पास, आपके सामने 100 हो गया, 100 पे चला देंगे। तो बच्चों 9 पे चला, ये हो गया 99। अब हम इसको लेस करेंगे, इसमें से कितना बचा बच्चों, 1। ठीक है बच्चों, 1 पर तो चलेगा नहीं। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो तो हम उतार सकते हैं, लेकिन 10 पे भी नहीं चलेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक जीरो यहाँ लगाएंगे, एक जीरो फिर यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर वही 9 पे चलाएंगे, फिर 99 आ गया, तो फिर कट के कितना आया, 1 बचा इसमें। फिर वही प्रक्रिया, एक जीरो तो हम बढ़ा सकते हैं और एक जीरो यहाँ लगा के फिर बढ़ा देंगे। तो फिर 9 पे चलाएंगे, तो 9 पे चलेगा, 99 आ गया, लेस करके कितना आ गया, 1। यानी कि आपका जो शेषफल है वो बार बार कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि शेषफल की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, देखो दशमलव प्रसार जो हो जाएगा आपका वो अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती का, क्योंकि बार बार इसकी आवर्ती हो रही है शेषफल की, बार बार आपको वही रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, शेषफल में। तो अभी चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तो बच्चों अब हमारा है तीसरा पार्ट, हमें दिखाया गया है 4 सही 1/8। ये आपका ये आपका आंशिक भिन्न में दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न में चेंज करेंगे। 8 चौको 32 और 33, तो आपका 33/8, यानी कि 33 को 8 से हमें भाग देना है। ठीक है ना, दशमलव प्रसार के लिए भाग तो देना ही पड़ेगा। 33 यहाँ रखा, 8 यहाँ रखा, जिससे हमें भाग देना है, और पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। 8 चौको 32, आपको 32 आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब जब 1 आ गया तो 1 पे तो चलेगा नहीं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या उतार सकते हैं, जीरो उतार सकते हैं। आप यहाँ पर ये जीरो उतारा और आपने चला दिया 1 पर। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1, ये आपने 2 उतार लिया। ठीक है ना। अब हम जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, ये हो गया 16। अब यहाँ पर 4 आपका शेषफल आया, 4 पे तो नहीं चलेगा, लेकिन दशमलव लगा हुआ है तो ये जीरो उतार सकते हैं। तो 8 पंजे 40, 5 पर चल गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 40। अब आपका आ गया शेषफल, क्या आ गया, जीरो। शेषफल आया आपका 0। जब भी शेषफल आ जाए तो समझ लो आपका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा रहेगा, शांत रहेगा। दशमलव
प्रसार आपका कैसा रहा बच्चों? शांत रहा, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है, वो बच्चों आ गया है आपका 0। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, उतार लो। चलते हैं फिर इसके अगले पॉइंट पर। देखो बच्चों, अब आ गया हमारा चौथा पॉइंट। 3 को 13 से हमें भाग देना है। तो हम सबसे पहले 13 यहाँ रखेंगे, 3 आपका यहाँ आएगा, 3 पर तो नहीं चलेगा, छोटा है, तो हम सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, दशमलव, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा दिया हमने, और 13 × 39, 13 दूनी 26, 2 पर चल जाएगा, ये आपका माइनस होकर 4 आ गया। अब आप 0 बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले ही दशमलव लगा रखा है। तो 13 × 39, 3 पर चल गया, तो बच्चों आपका आ गया 1, 1 पर 0 बढ़ाया, नहीं चलने का। तो अब आप क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर। देखो बच्चों, अब आपका आ गया 100, तो हम 13 का टेबल पढ़ाएंगे, और 13 सत्ते 91 होता है आपका, तो यहाँ पर 91 लिख देंगे। बच्चों आपका बचा कितना, 9 बचा। ठीक है, इस पे भी नहीं चलेगा, तो ये आपका हमने 0 बढ़ा दिया इसमें। तो 13 × 6 = 78, 6 पे चला देंगे, 7 × 18, 6 पे चला देंगे, 13 × 6 = 78। अब बच्चों हम देखेंगे कितना बचा आपका, 10 में से 8 गए, 2, और ये बचा आपका 8 में से 1 गया, 1। अब हमने 0 बढ़ाया, 13 × 117, 13 × 117। बच्चों अब आपका आया 3, यानी कि जो आपने शुरुआत करी थी जहां से, ठीक है बच्चों, 3 से शुरुआत करी थी, अब आपका आ गया शेषफल 3। जब भी ये भी सेम हो जाए, ठीक है ना, अगर ये भी सेम हो जाए, एक तरीके से ये भी आपका शेषफल ही है। यदि आपका इससे भाज्य से शेषफल आपका सेम हो जाए, तो समझ लो अब जो संख्या आएगी वो बढ़ के इस तरीके से आएगी, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, फिर दोबारा रिपीट होगी, 2 आएगा, 3 आएगा, 0, 7, 6 और 9। ठीक है बच्चों, ये इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा, बार बार इतने क्रम बदलने के बाद में आपका 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका शेषफल क्या करेगा, पूर्णावर्ती करेगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक तो ये हो जाएगा अशांत। ठीक है बच्चों, बार बार अशांत और पुनरावर्ती, पुनरावृत्ति, या इसका दूसरा भी नाम है अवनसानी आवर्ती। देख लो बच्चे से। तो बच्चों अब हमारा जो है 5वां पार्ट है, 2 को हमें 11 से भाग देना है। करते हैं स्टार्ट इसको। 11 यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ। अब देखो 2 पे तो चलेगा नहीं, फिर वही प्रक्रिया, दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। 11 एकम 11। बच्चों कितना माइनस हो गया, कितना आया इसमें, 9 आया। 20 में से 11 घटा के कितना आया, 9 आया। फिर 0 लगाया, 11 × 8 = 88 हमने लगा दिया। अब ये कितना बचा, 2 बचा शेषफल। ठीक है ना, लेकिन हम फिर और थोड़ा सा, हालांकि आपका जो भाज्य है और शेषफल है वो इक्वल आ गया, हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और आगे करके देखते हैं। 11 से भाग दिया, कितना है, 9, 0 लगाया, 88, फिर 2 बचा। यानी कि देखो बच्चों, ये जो है ना, ये आपका भाज्य और आपका शेषफल यहाँ भी और यहाँ भी क्या है, 2 है, रिपीट हो रहा है। शेषफल आपका क्या हो रहा है, शेषफल आपका पूर्णावर्ती हो रहा है। तो अब आपको ये जो है ये बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है ना, बढ़ता जाएगा और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, आपका
अन्वेषानी, अन्वेषानी आपका आंसर आएगा बच्चों अन्वेषानी आवर्ती। या इसको दूसरे शब्दों में भी लिखें तो आपका आएगा अशांत पुनरावर्ती। ये दोनों एक ही नाम है। कभी आप बुक में देख कर या कहीं और देख कर पैनिक हो जाओ कि सर ने तो गलत करा दिया। ठीक है बच्चों, उतार लो जिसको उतारना है। ठीक है बच्चों, अब हमारा है छठा पार्ट। 329 को हमें 400 से भाग देना है। करते हैं स्टार्ट। 400 लिखा इधर, यहाँ पर बीच में ये आपका भाज्य पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो 400 से ये जो भाज्य है ये कम है, तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे हम, दशमलव लगा लेंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे 400 का इससे भाग देंगे तो ये 8 पे चल जाएगा। 8 चौक 32 यानी कि 3200। ठीक है बच्चों, माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो बचा, 9 में से जीरो गया 9 बचा, और आगे जितना पार्ट है 32 32, तो यानी कि ये आपका जीरो हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो एक जीरो लगाएंगे और अब आप इस पे चलेगा कितना, 4 दूनी 8 यानी कि 800। 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 800। आप यहाँ पर टेबल भी बना सकते हो अगर इच्छा हो तो आपकी। ये कट के आ जाएगा आपका माइनस होके 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 100। तो चलेगा नहीं ये आपका इसमें, तो एक जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूनी 800 यानी कि फिर 2 पर चलाना पड़ेगा। ये हो गया आपका 800। जीरो जीरो, 10 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों 2, यहाँ लगा लिया जीरो। अब देखो ये 2000 आ गया। अगर हम इसका 5 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा 2000 आ रहा है। आप 5 पे लगा दोगे इसको, तो अब आप देखोगे यहाँ जो शेषफल है आपका, जो शेषफल है वो आपका क्या गया बच्चों, जीरो। और इसी पर तो डिसाइड करते हैं, अगर शेषफल जीरो है तो आपका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत रहेगा। दशमलव प्रसार कैसा रहेगा बच्चों, शांत रहेगा, क्योंकि इसका जो शेषफल है बच्चों वो हो गया जीरो। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557। इसके ऊपर जो बच्चों लंबी सी एक लाइन खींची हुई है ना, लाइन डंडा सा खींचा हुआ, इसको बोलते हैं बच्चों बार। बार का मतलब है कि अब 7 के बाद जो संख्या आएगी आपकी 14285 रिपीट होगी, दोबारा आएगी, यानी कि ये नंबर कैसा करेगा, रिकरिंग करेगा। ठीक है बच्चों, जब बार बार आपका इस तरीके से भागफल में इस तरीके से नंबर आते रहेंगे, कंटिन्यूअसली बार बार आते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं बार बार आना। इस वजह से उसको शॉर्ट में लिख के उसके ऊपर एक डंडा खींच देते हैं और इसको बोलते हैं बार। ये क्या लगा हुआ है बच्चों, ये जो डंडा लगा हुआ बार बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इस पर बार है, यानी कि ये संख्या फिर रिपीट करेगी। है लंबा भाग दिए बिना क्या यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं। यानी कि हमें सबसे पहले 2/7 का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसमें बताना पड़ेगा कि दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, किस तरीके का है। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले जो मान दे रखा है वो 1/7 का मान दे रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है ना, उसमें ये भाग देकर निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें चेंज कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखो ये 2 गुणा 1/7 हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पहले ये बताओ। आप लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 गुणा 1/7 का मान आप यहां से ले सकते हो जो क्वेश्चन में दे रखा है, 0.1428557। इसके ऊपर है बार। ठीक है बच्चों, 2 गुणा 1/7 की जगह ये मान रख लिया जो आपको दे रखा था।
ध्यान से देखो, 1/7 की जगह ये मान रख लिया जो आपको दे रखा था 0.1428557। तो अब सिंपली इसमें आपको गुणा कर देनी है, और जब आप गुणा करोगे तो ध्यान रखना जहां पर ये बार है उसी इतनी डिजिट का आ जाना चाहिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2×7 = 14, 1×2=5 10 11, 1×2=16 17, 1×2=4 5, 2×4=8 और 2×1=2.0 और इसके ऊपर बार। अच्छा बच्चों, एक बात तो ये हो गई कि बार लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है बार बार रिपीट हो रहा होगा शेषफल, इसी वजह से भागफल बढ़ता जा रहा है अपना। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, हमें ये भी तो बताना दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा बच्चों, इसमें लिख देता हूं, दशमलव प्रसार होगा आपका, बढ़ता जा रहा है, शेषफल आता जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो होगा अशांत। ये बच्चों होगा अशांत। और कैसा होगा बच्चों, पुनरावृत्ति। अच्छा, इसका दूसरा भी नाम है, आप वो मत भूल जाना, अन्वसानी आवर्ती। ठीक है, अब बच्चों इसका जो दूसरा पॉइंट है वो लेते हैं हम 3/7। इधर ले लेता हूं दूसरे मार्कर से, इधर ले लेता हूं 3/7। 3/7 इसको बच्चों कैसे लिख सकते हैं हम, 3×1/7 लिख सकते हैं। सेम टू सेम जैसे इसमें किया है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। 3×1/7 का मान हमें यहां से यहां रख देना और मल्टीप्लाई कर देनी, सिंपल है बिल्कुल। देखो करते हैं, 3×0.142857। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी गुणा करेंगे सिंपली। देखो 3×7=21, ऐसे लगे 2, 3×5=15 और 2 17, 1, 3×8=24 और 1 25, 2, 3×2=6 और 2 8, 3×4=12, 1, 3×3 4। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर लगा देंगे हम बार जहां तक है। ठीक है, बार लगा हुआ है तो इसका मतलब शेषफल आपका जो आ रहा होगा वो रिपीट हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, कुछ डिजिट के बाद में। तो जाहिर सी बात है, पहले तो ये हो गया आपका अन्वसानी, दूसरा नाम लिख देते हैं अन्वसानी, इसका दशमलव प्रसार लिख रहे हैं हम, अन्वसानी आवर्ती। बच्चों कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार होगा आपका अन्वसानी आवर्ती, या इसका दूसरा भी नाम है जो आप यहां से भी उतार सकते हो, अशांत पुनरावर्ती। बच्चों देखो ये समझ में आया नहीं आया, उतारो फटाफट से। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम 4/7 का। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरीके से लिखना है आपको, 4×1/7। 1/7 का मान आपको दे रखा है, वो रखना है, मल्टीप्लाई करनी है और बात खत्म, फिनिश। ये हो गया आपका 0.1428557। करते हैं बच्चों इसकी गुणा हम। देखो 4×7=28, यहां से लगे 2, 4×5=20, 2 22, 2 लगे, 4×8=32, 2 34, 3 हो गया, 4×2=8, 3 11, 1 हो गया, 4×4=16, 1 17, 1 हो गया, 4×4 है 5। देखो बच्चों ये ऊपर बार लगा हुआ है, जाहिर सी बात है ये कैसा आएगा आपका अन्वसानी पुनरावर्ती। और ये क्यों निकाल रहे हैं हम, क्यों बता रहे हैं हम, उसमें पूछा गया है कि दशमलव प्रसार क्या है। इसमें हमारे से पूछा गया है कि ये क्या है प्रसार, हमने बता रहे हैं इसको। ये निकालने के बाद अन्वसानी पुनरावर्ती,
इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अन्वसानी पूर्णावर्ती। दूसरा करते हैं बच्चों, दूसरा है आपका 5/7, यानी कि 5 गुणा 1/7 करते हैं। 5 गुणा 0.142857 मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। 5 सते 35, 3, 5 पंजे 25, 3 28, 2, 5 अठे 40, 2 42, 5 दूनी 10, 4 14, 1, 5 एकम 5 और 1 6, यहां पर आ गया 12। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई जो करनी है वो ध्यान से करनी है आपको। शायद मैंने गलती कर दी कुछ, मैं एक बार ही चेक कर लेता हूं। आप अलग भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं। पांच सते 35, 5 पंजे 3 28, 5 अठे 40, 2 42, 5 दूनी 10, 4 14, 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7। जरूर मैंने कोई गलती करी थी, वो लग गया था मुझे पहले ही। 7 1 4 2 8 5। ये बच्चों आपकी इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख लेना पहले ही, ठीक है ना, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। गलती हो सकती है, मल्टीप्लाई में हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो भी बताना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा अन्वसानी दशमलव प्रसार, अन्वसानी पुनरावर्ती दशमलव प्रसार। बच्चों कैसा है इसमें, अन्वसानी पूर्णावर्ती दशमलव प्रसार है इसमें, ठीक है बच्चों। चलते हैं इसके नेक्स्ट 6/7 में, ठीक है बच्चों। उतार लो जिसे उतारना, ठीक है बच्चों। इसका जो अब हमने लास्ट पॉइंट ले लिया 6/7, ठीक है। 6/7 वही सेम टू सेम प्रक्रिया है, कोई भारी काम नहीं है। 6 गुणा 1/7 लिख सकते हैं हम, और 1/7 का मान यहां से हम उतार लेंगे। तो 6 गुणा 0.142857 गुणा कर लेंगे बच्चों इसकी। जब हम गुणा करेंगे तो ध्यान से करेंगे, इस बार और ध्यान से करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे करने। 6 सते 42, 6 पंजे 30, 4 34, 6 अठे 48 और 3 51, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 चौक 24 और 1 25, 6 एकम 6 और 2 8। अब क्या उम्मीद है जो हमारी मल्टीप्लाई होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। शायद आप दोबारा चेक कर लेना, अगर कहीं गलत हो रहा हो तो कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा अगर ऐसा होगा तो ध्यान दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये अब हमें ये भी बताना पड़ेगा, इसका भी तो मान बताना पड़ेगा। ये तो हमने खाली यही तो बताया अभी तक, लंबा भाग दिए बिना क्या है, इसका मान क्या है वो बताया पहले वाली लाइन का, लेकिन इस वाली लाइन का भी तो बताना पड़ेगा। ये बच्चों आपका दशमलव प्रसार होगा इसका। अन्वसानी पुनरावर्ती इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, अन्वसानी पुनरावर्ती। उतार लो बच्चों जिसे उतारना हो, ठीक है बच्चों। अब हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा, अपने क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके, साथ में इंट्रोडक्शन भी हमने कर लिया। अब इसके बाकी जो क्वेश्चन है वे हमारे दूसरे वीडियो में हम रिकॉर्ड करके आपको भेजेंगे। मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।